इस वक्त DD न्यूज़ से बात करने के लिए मौजूद है PDP कैंडिडेट डॉक्टर महबूब बेग साहब, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो इन्हें सबमिट किया है। सर, ये बता दीजिए कि कहाँ अपने आप को मानते हैं? नहीं, देखिए, हर इलेक्शन तो चैलेंज है, इसमें तो दो राय नहीं है। लोगों के पास जाना है, लोगों से अपील करनी है, अपना एजेंडा बताना है, अपने दिल की बात बतानी है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी पार्टी क्या चाहती है आपके लिए। फिर लोग फैसला करते हैं। यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि लोग मजाज है, लोग फैसला करेंगे। और चूँकि बहुत देर के बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये मौका मिला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, वो भी इंतज़ार में है, हम भी इंतज़ार में थे, मुझे उम्मीद है पूरी कि वो जोक दर जोक आएंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने बेहतरीन जो वो समझते हैं उनके लिए बेहतरीन नुमाइंदा होगा, उसको चुन के असेंबली में भेजें। काफ़ी ज़्यादा टफ इलेक्शन देखने को मिल रहा है सर, कहाँ आप अपने पार्टी को मानते हैं? नहीं, मुझे इस वक्त मैं आपको ईमान कहूँगा, मुझे पूरा भरोसा है। PDP का वजूद साउथ कश्मीर का था, साउथ कश्मीर ने इसको बर्थ दिया। एनीवे, आज मुझे हर तरफ ऐसा भरोसा है और लग रहा है कि आज एक बार फिर साउथ कश्मीर, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, इस्लामाबाद, जिसका डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा बने, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर साउथ कश्मीर इसको अपनी गोद में लेगा, इसको नया जन्म देगा, जिसका अच्छा पॉजिटिव असर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। PDP का मैनिफेस्टो क्या है? PDP का मैनिफेस्टो बहुत लंबा चौड़ा है, मगर मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। एक तो बेकारी, बेरोजगारी यहाँ बहुत है। हम हवाई वादे नहीं करते। हम एक बात करेंगे, हम तमाम डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अभी तो कोई एम्प्लॉयमेंट हुआ नहीं, बल्कि लोगों को निकाल रहे हैं, तो उसको भी रिव्यू करेंगे, क्या वो जेन्युइन था कि नहीं जेन्युइन था। नंबर एक। नंबर तो जो भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, विद इन 6 मंथ्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कितनी हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज है, और फास्ट ट्रैक पे उन वैकेंसीज को फिलअप करेंगे। ये हवाई बात नहीं है, ये डूएबल है। हम वो बात कहेंगे जो होगी, हो सकती है, लोगों को भी लगना चाहिए ये कहते हैं ये होगा। तो एक तो वो है एम्प्लॉय। उसके बाद स्किल की तरफ ले जाना होगा। स्किल आप ग्रेजुएट भी हैं, मगर स्किल आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, बैरून कंट्रीज में वही होता है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। टूरिस्ट गाइड, उसको ट्रेन करो और टूरिस्ट गाइड बनाओ। एग्रीकल्चर में है कोई, उसको ट्रेन करो, एग्रीकल्चर गाइड बनाओ। जैसे मुफ्ती साहब ने वजीर, ये क्या नाम है, रहबरी ज़राअत, रहबरी खेल, उसका क्या मतलब था? एक तो वो रहबरी खेल यूथ से भी जुड़ा हुआ है, दूसरा ये था उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इसमें मुझे याद है जब मैं मिनिस्टर था, मैंने देखा नर्सेज बहुत कम थी, मेडिकल असिस्टेंट्स बहुत कम थे। मैंने खुला कर दिया, मैंने एज रिलैक्सेशन भी दी थी और एकेडमिक रिलैक्सेशन भी दी थी। मैंने कहा लोगों को करने दो ट्रेनिंग। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने फिर, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिले, उनके पास स्किल था, वो अपनी दुकान उन्होंने खोली और वो मेडिकल असिस्टेंट का काम करने लगे। एक तो ये डूएबल बात है। मतलब ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अब दूसरी रीजनल पार्टी कहती है कि हम भी करेंगे, उन्होंने बंद कर दी थी। आप उनको याद दिलाइएगा, उन्होंने बंद कर दी थी। शुक्र है उनको याद आया, क्योंकि कंपटीशन है ना, उनको डर है ना PDP ना कर ले। तो ये बहुत हेल्दी है। हमको है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना करे, उनको है कि PDP ना करे। तो ये हेल्दी कंपटीशन है, और इसके लिए मैं मुफ्ती साहब को सलाम करता हूँ, जिन्होंने एक नमल बदल खड़ा किया, जो कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स आ गई। तो वो तो ओल्ड एज पेंशन उन्होंने बंद किया था। मतलब मैं आपको बताऊंगा, ट्रेड की वो बात कर रहे हैं, LOC ट्रेड की बात कर रहे हैं। बिजनेस देखिए, दुकानदार ठप पड़ा है, कुछ बिजनेस नहीं है। आपने कैश ट्रांजैक्शन परहैप्स बंद कर दिया। डिजिटल होना ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है, शायद उसमें आपको फिर से देखना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी LOC ट्रेड की बात कर रहे हैं, आर पार तिजारत होगी। वो तो मुफ्ती साहब ने शुरू किया। शुक्र है अल्लाह का कि LOC ट्रेड, श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड भी खुल गया, बाकी रास्ते भी खुल गए और ट्रेड भी शुरू हो गया था। फिर कैश पेमेंट नहीं होती थी, वो कुछ इन काइंड देते थे, हम इस काइंड देते थे, वो तो मुफ्ती साहब ने शुरू किया। तो ये सब बातें दिला के ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। तो क्या लगता है बेग साहब, PDP कितने सीटें जीत पाएंगे जम्मू कश्मीर? इंशाल्लाह मुझे लगता है आप सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को। प्लेजेंट इन द साइज, आप
इन द सेंस आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को नहीं, नाराजगी देखिए, क्योंकि आपने मेरिट पे डिसीजंस लिए, आपने मेरिट पे अगर 2-3 आपके थे, 2 भी हमारे लख्ती जिगर थे, मगर आपने एक्सक्लूसिवली मेरिट पे काम किया। एक्सक्लूसिवली मेरिट पे जब मैं कहता हूँ, विनेबिलिटी किसकी है, लोग वो भी, आपको क्या लगता है जो बॉर्डर पे लोग हैं वो ये भी देखते हैं कि इन्होंने इस बारी, अगर गलती भी हुई थी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में, इस बारी इन्होंने एक्सक्लूसिवली मेरिट पे, विनेबिलिटी पे दिए हैं, उसका फायदा जरूर पीडीपी को होगा।